नमस्कार, मैं राधे। आज भारतीय भूगोल की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम लेके आए हैं अरब सागर की शाखा। आज हम बात करेंगे अरब सागर की शाखाओं के बारे में। जैसे कि हम जानते हैं आप कि मानसून की 2 शाखाएँ हैं। एक तो अरब सागर की शाखा और दूसरी बंगाल की खाड़ी की शाखा, जो कि मैंने पहला वीडियो बना दिया था भारतीय मानसून के बारे में, आप उसको ज़रूर देखिएगा। आज हम लाए हैं अरब मानसून का पहला जो शाखा है अरब सागर की शाखा। हम पहला वीडियो को थोड़ा-सा रिवाइज़ करना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमने बताया था कि जब मार्च के महीने में सूर्य विषुवत रेखा पे क्या होता है, लंबवत गिरता है। जैसे जब मार्च के महीने में ये विषुवत रेखा है, ऊपर से कर्क रेखा गुजरी हुई है। जब मार्च के महीने में सूर्य क्या होती है, विषुवत रेखा पे लंबवत गिरती है, तो वहाँ पे क्या क्या बनता है, ITCZ का क्षेत्र यानी इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन यानी लो प्रेशर बनता है। उसके बाद धीरे धीरे क्या होता है, सूर्य उत्तरायण की ओर बढ़ना शुरू कर देता है। जब सूर्य उत्तरायण की ओर बढ़ना शुरू कर देता है तो सूर्य एक महीने में 8 डिग्री यात्रा करता है। उसके बाद धीरे धीरे सूर्य किस पे पहुंचता है, कर्क रेखा पे। जून के महीने में सूर्य कहाँ पहुंचता है, कर्क रेखा पहुंचता है। तो कर्क रेखा पे जब पहुंचता है तो यानी अट्रैक्शन, थार मरुस्थल क्या है, पवनों का अट्रैक्शन पॉइंट है, यानी आकर्षित करती है। जब जून के महीने में सूर्य जब कर्क रेखा पहुंचती है तो वहाँ पे क्या होती है, थार मरुस्थल काफ़ी गर्म हो जाता है। और जहाँ पे गर्म जो चीज़ हो जाती है तो क्या होती है वो, कि जैसे मान लीजिए कोई, हमने बताया था जैसे कि जल को हम गर्म करें तो जल जब गर्म हो जाएगा ऊपर की ओर उड़ना, उसका वाष्पित होना शुरू हो जाएगी। उसी प्रकार से जब थार मरुस्थल काफ़ी गर्म हो जाता है तो क्या होती है, हवाएं ऊपर की ओर उठना शुरू कर देती है। तो उन पवनों का स्थान लेने के लिए, यानी उन हवाओं का स्थान लेने के लिए नीचे से व्यापारिक पवन, उनका स्थान लेने के लिए नीचे से व्यापारिक पवन चलना शुरू कर देती है। और जून के महीने में कहाँ पे जाना पड़ता है उसे, रेखा पे उसे पहुंचना पड़ता है। जो कि हम लोग जानते हैं कि मानसून आ भी चुकी है, जो कि इस साल क्या हुआ, मानसून बहुत पहले आ चुकी थी। अब जो कि सितंबर आने वाली है, मानसून जाने भी वाली है मानसून। तो आज हम अरब सागर के बारे में ही जानेंगे, अरब सागर की शाखाओं के बारे में। आप लोग अक्सर मानसून के बारे में न्यूज़ों में देखते होंगे कि मानसून आज वर्षा होगी या धूप निकलेगा, आप ये ज़रूर देखते होंगे। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं अरब सागर की शाखा के बारे में। तो सबसे पहले जानेंगे कि अरब सागर की मानसून कितनी शाखा है? 2, अरब सागर शाखा और एक बंगाल खाड़ी शाखा। तो ये क्या है, विषुवत रेखा। जब दक्षिणी गोलार्ध से व्यापारिक पवनें चलना शुरू करती हैं, जब दक्षिणी गोलार्ध से व्यापारिक पवनें क्या करना शुरू कर देती है, चलना शुरू कर देती है। यह दक्षिणी गोलार्ध है और ये क्या है, उत्तरी गोलार्ध। जब दक्षिणी गोलार्ध से व्यापारिक पवनें चलना शुरू करती हैं और जब उत्तरी गोलार्ध में प्रवेश करती हैं, जब दक्षिणी गोलार्ध से व्यापारिक पवनें चल रही है, उत्तरी गोलार्ध में प्रवेश कर रही है, उत्तरी गोलार्ध में क्या कर रही है, प्रवेश कर रही है। तो जैसे ही उत्तरी गोलार्ध में प्रवेश करेगी तो फेरल के नियमानुसार किस तरफ मुड़ेगी, अपने दाहिने साइड क्या हो जाएगी, मुड़ जाएगी। देख रहे हैं आप, अपने दाहिने साइड मुड़ भी रही है। तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची जो चोटी यहाँ पे है, महेंद्रगिरी। तो ये क्या करती है, पौने इसमें क्या करती है, जाकर टकरा जाती है। क्या करती है, टकरा जाती है। टकराने के बाद यहाँ पे अधिक से अधिक वर्षा होती है। यहाँ पे क्या होती है, अधिक से अधिक वर्षा होती है। तो अधिक से अधिक वर्षा जब यहाँ पे होती है, महेंद्रगिरी में जब टकराती है पर्वत में, तो अधिक से अधिक वर्षा होती है। उसी को हम लोग मानसून धमाका या मानसून ब्रस्ट के नाम से हम लोग जानते हैं। मानसून धमाका या मानसून ब्रस्ट के हम लोग नाम से जानते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। और उसके बाद जब ये पवनें इसमें टकराती हैं तो ये 2 भागों में बढ़ जाती हैं। जैसे एक अरब सागर की ओर चली जाती है और एक बंगाल की खाड़ी की ओर चली जाती है। तो आज हम अरब सागर के बारे में ही बात कर रहे हैं। तो क्या करती है, जब यहाँ पे पवनें टकराती हैं तो ये 2 शाखाओं में बढ़ जाती है, अरब सागर की, एक बंगाल खाड़ी की। तो क्या करती है पवनें, सबसे पहले 1 जून को ये पवन क्या करती हैं, केरल के मालाबार तट पे वर्षा करती है। 1 जून को केरल के मालाबार तट पे ये पवनें क्या करती हैं, वर्षा करती हैं। हम लोग जानते हैं कि जितने भी दक्षिण भारत के, ये पश्चिमी तट के जितने भी पर्वत हैं वो सभी क्या हैं, बहुत ऊंचे ऊंचे हैं। क्या है, ऊंचे ऊंचे हैं। तो ये सब पवनें क्या करती हैं, जाकर इन पर्वतों में टकरा जाती हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई ये पर्वत है और ये पवन चल रही है, इसमें जाकर टकराएगी तो यहाँ पे क्या होगी, खूब वर्षा होगी।
तो उसी प्रकार जब ये व्यापारिक पवनें अरब सागर से नमी उठाएगी, जब ये व्यापारिक पवनें अरब सागर से क्या उठाएगी, नमी उठाएगी, और उठाने के बाद जब वो ऊपर की ओर ज्यादा जब बहेगी तो क्या होगी, पर्वतों में जाकर टकराएगी। जब पर्वतों में क्या होगी, टकराएगी, तो टकराने के बाद क्या होगी, सबसे पहले कहाँ टकराती है, केरल के मालाबार तट पे वर्षा होती है। उसके बाद वो धीरे धीरे ऊपर की ओर चढ़ना शुरू कर देगी। जैसे यहाँ टकराई, यहाँ पे खूब वर्षा होगी। उसके बाद जब इसको क्रॉस नहीं कर पाएगी तो धीरे धीरे क्या होगी, पवन ऊपर की ओर चढ़ना शुरू कर देगी। तो उसी उसी प्रकार क्या होगा, तो ये धीरे धीरे ऊपर की ओर चढ़ना शुरू कर देती हैं पवनें। उसके बाद यहाँ पे केरल हो गया, फिर कर्नाटक हो गया, कर्नाटक हो गया, कर्नाटक में हो गया, फिर ऊपर चढ़ते गोवा, महाराष्ट्र, ऐसे पवनें क्या करती है, ऊपर चढ़ती चली जाती है, खूब वर्षा होती है, खूब वर्षा होती है। हम लोग जानते हैं, जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति को दिन सुबह से लेकर शाम तक कार्य कराते रहिए, तो उस व्यक्ति का एनर्जी क्या होगा, कम होता जाएगा। तो व्यक्ति शुरू में तो बहुत तेज कार्य करेगा, लेकिन धीरे धीरे उसका जब एनर्जी कम होता जाएगा तो बड़ा क्या होगा, वो धीमे धीमे काम करना शुरू करता है। उसी प्रकार क्या होता है, धीरे धीरे जो पवनें जहाँ से नमी उठाई है अरब सागर से, धीरे धीरे जैसे ही वो उत्तर की ओर बढ़ना शुरू कर, जैसे उत्तर की ओर बढ़ना शुरू कर देंगी, आगे बढ़ते जाएंगी, उस वैसे वैसे क्या होगी, धीमे धीमे वर्षा होने लगेगी, धीमे धीमे क्या होगी, वर्षा भी होने लगेगी। तो ये पवनें आगे बढ़ती चली जा रही हैं। अच्छा, क्या बात है कि जैसे कि ये पश्चिमी तट है, ये पश्चिमी तट है। पश्चिमी तट पे क्या होती है, यहाँ से देख रहे हैं आप, ये सभी यहाँ से लेकर कन्याकुमारी से, मतलब गुजरात से लेकर कन्याकुमारी तक खूब वर्षा होती है पश्चिमी तट पे, खूब वर्षा होती है। लेकिन बात यह है कि इसके पूर्वी तट पे वर्षा नहीं हो पाती, इसके पूर्वी तट पे वर्षा नहीं हो पाती, नहीं हो पाती मतलब कि वर्षा होती है, बहुत कम मात्रा में वर्षा होती है। ये जो पवनें हैं, ये पवनें दर्रों के माध्यम से क्या होती है, इसके अंदर प्रवेश करती हैं, दर्रों के माध्यम से क्या करती है, इसके अंदर प्रवेश करती है। जैसे तिमिर घाट हो गया, भोर घाट हो गया, थाल घाट हो गया, उसके अगुम्बा घाट हो गया। तो इन सब दर्रों से, इन सब घाटियों से मानसून क्या होती है, पवनें अंदर की ओर प्रवेश करती है, और इन सब क्षेत्रों में क्या करती है, हल्का फुल्का बारिश होती है। इन सब क्षेत्रों में क्या होती है, हल्का फुल्का बारिश होती है। तीसरी सब यहाँ पर जब ये सब वर्षा हल्का फुल्का होती है, तो इन्हीं को कहते हैं वृष्टि छाया प्रदेश, यानी रेन शैडो एरिया, रेन शैडो एरिया, रेन शैडो एरिया, वृष्टि छाया प्रदेश। ये व्यापारिक पवनों से पश्चिमी तट पे तो खूब वर्षा होती है, क्योंकि पर्वतों के माध्यम से पर्वत क्या करते जाकर डायरेक्ट टकरा जाती हैं, टकराने के बाद वहाँ पे खूब वर्षा होती है। लेकिन यहाँ पे क्या है, दर्रों और घाटियों के माध्यम से पवनें थोड़ा अंदर प्रवेश करती हैं, और इन सब क्षेत्रों में हल्का फुल्का बारिश होती है। उसके बाद इसी कहा जाता है वृष्टि छाया प्रदेश, यानी रेन शैडो एरिया। अब हम बात करेंगे आगे, ये धीरे धीरे पवनें ऊपर की ओर चढ़ना जब शुरू करेंगी, तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे एक है ताप्ती नदी और एक है नर्मदा नदी, ताप्ती नदी और नर्मदा नदी। तो ये पहले ताप्ती नदी और नर्मदा नदी में मानसून क्या होगी, ये पवनें इनके सहायता से, यहाँ जो नर्मदा नदी है, जो नर्मदा नदी है, ये अमरकंटक से निकली हुई है। कहाँ से निकली है, अमरकंटक से, और ये बैतूल की पहाड़िया से निकली हुई है ताप्ती नदी। तो ये पौने नर्मदा नदी की सहायता से अमरकंटक में जाकर क्या होगी, टकराएंगी, यहाँ पर जाकर टकराएंगी। इसके माध्यम से, नदी के माध्यम से क्या होगी, यहाँ पे जाकर टकराएगी। जब यहाँ पे जाकर टकराएंगी तो यहाँ पर भी वर्षा होगी, यहाँ पर भी खूब वर्षा होगी। उसी प्रकार ताप्ती नदी में भी ये पौने यहाँ इसके माध्यम, नदी के माध्यम से यहाँ पे आएगी, तो यहाँ पर भी पर्वत में टकराएगी, तो यहाँ पर भी खूब वर्षा होगी। उसके अमरकंटक से नदी और निकली है सोन नदी, सोन नदी के माध्यम से धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए इन सब क्षेत्रों में क्या होगी, यहाँ पर भी पर्वतों में टकराने के बाद वर्षा होगी। जैसे भारत में जो वर्षा हो रही है, ज्यादातर देखा हम लोग देख रहे हैं कि पर्वतों के टकराने से ही वर्षा हो रही है, यानी पर्वत न हो तो शायद वर्षा बहुत कम ही हो। जैसे पर्वत जाके टकराए, पर्वत में एकाएक जाके टकरा भी रहा है, और जहाँ टकरा रहा है वहीं वर्षा हो रही ज़्यादा, और जहाँ पे नहीं टकरा रहा है उसको क्रॉस करके आगे बढ़ जा रहा है मानसून। तो देख रहे हैं हम लोग कि पर्वतों में टकराने से ही वर्षा हो रही है। नदियों का भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है कि नदियों के द्वारा जाकर पर्वतों में टकरा जा रहा है, वहाँ पर भी वर्षा हो रही है, वहाँ पर भी कृषि हो रही है। उसके बाद कुछ मानसून क्या होती है यहाँ पे, और ये मानसून जो यहाँ पे है, तो यहाँ पे एक है गिर पर्वत, एक है मांडो पर्वत, जो कि गुजरात में है गिर पर्वत, और एक क्या है, मांडो पर्वत। ये धीरे धीरे ये मानसून जाकर इन पर्वतों में क्या होता है, टकरा जाता है,
गिर पर्वत और मांडव पर्वत जो कि गुजरात में है, वे जो है पौने इसमें जाकर क्या होती है, टकरा जाती है। टकराने से गुजरात के दक्षिणी भाग में तो वर्षा खूब होती है। गुजरात के दक्षिणी भाग में वर्षा तो खूब होती है, लेकिन इसके उत्तरी भाग में वर्षा नहीं हो पाती, क्योंकि जब ये पर्वत में से ये टकरा जाते हैं तो इसी के बगल से क्या होते हैं, आगे की ओर पौने निकल जाती हैं। तो यहाँ पे क्या, इसीलिए यहाँ पे सघन घन पाए जाते हैं। यहाँ पे मतलब ज्यादातर यहाँ पे जंगल ही है। जहाँ पे जल है वहीं पे जीवन है। हम लोग जानते हैं कि जल ही क्या है, जीवन है। जहाँ पे जल होगा वहीं पे पेड़ पौधे मनुष्य रहेंगे। जल खत्म हो जाएगा तो पृथ्वी ही पूरा खत्म हो जाएगी। तो जैसे कि यहाँ पे दोनों पर्वतों में टकराया और टकराने से यहाँ खूब वर्षा हुई, और वर्षा होने के बाद वहाँ पे क्या है, सघन वन भी पाए जाते हैं। उसके बाद ये पवनें धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ना शुरू कर देती हैं। आगे की ओर जैसे ही बढ़ना शुरू कर देती हैं तो यहाँ पे एक पर्वत है जिसका नाम है अरावली पर्वत। अरावली पर्वत का जो सबसे बड़ा सबसे सर्वोच्च शिखर है वो है गुरु शिखर। गुरु शिखर में क्या होते हैं, जाकर ये मानसून गुरु शिखर में क्या होते हैं, जाकर टकरा जाते हैं। तो जब गुरु शिखर में पौने जाकर टकराती हैं, यानी ये राजस्थान में है। अरावली पर्वत कहाँ पे है, राजस्थान में है। ऐसे राजस्थान में ढेर बारिश नहीं होती, कम ही वर्षा होती है। तो जाकर जब गुरु शिखर में जाकर टकराते हैं तो यहाँ पे क्या होती है, वर्षा होती है। वर्षा होती है, उसके बाद ये जो अरावली पर्वत है, अरावली पर्वत इन पवनों के समांतर है। समांतर यानी समझिएगा, जैसे मान लीजिए कि कोई ये पर्वत है और ये कोई पवन है। ऐसे मान लीजिए पर्वत कोई ऊंचा होगा तब जाके इसमें टकराएगा, तब तो वर्षा होगी। लेकिन ये इसके समांतर है, ये पवन इसके ऊपर से क्रॉस करके चली जा रही है। तो इसीलिए राजस्थान में क्या होती है, राजस्थान में ज़्यादा वर्षा नहीं होती। अगर राजस्थान में ज़्यादा वर्षा होती तो वहाँ पर भी क्या रेत नहीं होता, वहाँ पर भी कृषि होता, लोग अच्छे से जीते खाते। तो इसीलिए वहाँ पे ज़्यादा वर्षा नहीं होती, तो हल्का फुल्का वर्षा होती है। इसलिए वहाँ पर ज़्यादातर देख रहे हैं, हम जानते भी हैं कि वहाँ ज़्यादातर रेत ही रेत है। तो क्या होती है, पौने इस अरावली पर्वत के समांतर है, इसके ऊपर से क्या होती है, क्रॉस कर जाती है, यानी आगे निकल जाती है। तो धीरे धीरे फिर आगे बढ़ते हुए हिमालय में पहुंचेगी। हिमालय में फिर वहां पर जाने के बाद यहाँ पे भी पर्वतों से टकराएगी। फिर यहाँ पे भी क्या होगी, हिमालय, शिमला, उत्तराखंड में इन सब क्षेत्रों में क्या होगा, वर्षा होगी। इन सब क्षेत्रों में क्या होगी, वर्षा होगी। यानी पर्वतों के टकराने से क्या होती है, वर्षा हो रही है। तो ये पौने आगे जाकर इन सब क्षेत्रों में क्या कर रही है, वर्षा करा रही है। अच्छा, जहां से देख रहे हैं कि हम उत्तराखंड तक क्या हो रहा है कि वर्षा हो रही है इन सब पवनों से, जो कि हम लोग जानते हैं कि ये हम किसका वितरण पढ़ रहे हैं, अरब सागर की, अरब सागर के वितरण पढ़ रहे हैं। तो अरब सागर हम अभी पढ़ेंगे बंगाल की खाड़ी का वितरण। तो हम देख रहे हैं कि अगर बंगाल की खाड़ी के से जो पौने उठेगी, जो बंगाल खाड़ी से जो नमी लेकर पौने ऊपर की ओर उठेगी, तो पौने धीरे धीरे जाकर इन अरब सागर की शाखा और एक बंगाल की खाड़ी शाखा जाकर क्या होती है, शिमला के साइड जाकर मिल जाती हैं। और जब दोनों के मिलने से क्या होती है, टकराव होने से क्या होती है, बादल का फटना, क्लाउड ब्रस्ट। क्लाउड ब्रस्ट होता है यानी बादल का फटना। हम लोग कहते हैं ना कि बादल का फटना, यानी दो मतलब जो बादल टकराते हैं तो बादल फट जाता है। और जहाँ पे बादल फटता है वहाँ त्रासदी मच जाती है। जैसे हम जानते होंगे, जैसे कि उत्तराखंड में ज़्यादातर त्रासदी उत्तराखंड है ही है। वहाँ पे बाढ़, इतना ज़्यादा बाढ़ आता है कि वहाँ के लोग तो काफ़ी परेशान भी रहते हैं। आप लोग न्यूज टेलीविजन पे देखते भी होंगे। तो क्या होती है, बंगाल की खाड़ी से जाकर जो बंगाल की खाड़ी की शाखा है और जो अरब सागर की शाखा है जाकर आपस में जब टकराती है तो क्या होती है, वहां पे बादल का फटना है, बादल का फटना। अब हम जैसे कि आप अरब सागर की शाखा, ये अरब सागर की शाखा हो गया, ये धीरे धीरे क्या होती है कि इसमें जाकर टकराती है, यहीं पे क्या होती है, ज्यादातर वर्षा होना शुरू हो जाती है। तो ये अरब सागर की शाखा हो गया। तो अरब सागर की शाखा आज के लिए बस इतना ही। दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।